क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का पहला प्रश्न लेके आए हैं। इससे पहले मैंने जो इसकी वीडियो बनाई थी मैंने उसमें इंट्रोडक्शन बताया था। इंट्रोडक्शन के बारे में सारे जितने भी फॉर्मूले थे जो 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 में यूज होंगे फॉर्मूले, वो सारे मैंने वहां पे बता दिए। ठीक है, तो उसको कैसे करते हैं वीडियो पे बने रहेगा। अगर आप इस चीज को अगर सूत्रों को अच्छी तरह याद नहीं कर पाए हैं ना देख पाए हैं तो इसको मेरे चैनल पर जाके इस वाली पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसको प्लेलिस्ट में जाके उसमें लिंक दे रखा है, तो उसमें आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पहली बार आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला क्या दे रखा है, इसमें मैं आपको देखिए किताब में दिखाता हूं। हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न दे रखा है। तो इसमें दे रखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण जो बी है वो समकोण है। एबी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है और निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो हमें पहला प्रश्न करा रहे हैं, इसका मैंने चित्र बना दिया। ए बी का मान 24 दिया है और बीसी का मान क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। तो चित्र बनाते हैं, उसकी भुजा लिखते हैं। कैसे करते हैं वीडियो पे बने रहिएगा। देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास मैंने ट्रायंगल ले लिया और इसको मैंने क्या किया, ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है बी है और ये हमारे पास सी है। तो हमें भुजा दे रखी है। ए बी जो दे रखी है, ए बी जो भुजा दे रखी है वो हमें 24 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और बीसी भुजा जो दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे दे रखी है। इस तरीके से मैंने ट्रायंगल की ये भुजा यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें पहले पार्ट हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये वाला ए हमारा भुजा ए दे रखी है। तो हम ये वाला इसके सामने की भुजा, मैंने एक बात बताई थी जब मैंने पहली जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि इस वाले एंगल के सामने ये भुजा लंब होगी। ठीक है, ये कर्ण होगा और ये क्या होगा, आधार होगा। तो हमें एक क्वेश्चन में तो ये वाली भुजा यानी कि आधार दे रखा है और लंब दे रखा है। ऐसे ही हमारे पास दूसरे में देखिए साइन सी और कॉस सी ज्ञात करने हैं, तो यानी कि ये वाली भुजा ज्ञात करनी है। तो इस वाले कोण के लिए फिर ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो इसी आधार पे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करके, जब त्रिभुज की दो भुजाएं पता हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इसको भुजा को लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या है, यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिखेंगे लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे इसे। तो आपको ये पाइथागोरस प्रमेय अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए जिससे कि हम इसको ज्ञात कर सकें। ठीक, तो हमने ये सब यहाँ पे लिखा। अब इसके सारे मान हमें पता है। देखिए कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर। कर्ण लिख दिया हमने ए सी का स्क्वायर। लंब यानी कि बी सी, तो यहाँ लिखेंगे बी सी का स्क्वायर। आधार यानी कि हमारे पास कितना है, ए बी का स्क्वायर। सारी भुजा में दे रखी है, सब हमने लिख दी यहाँ पर। AC का मान हमें ज्ञात करना है, तो AC स्क्वायर बराबर BC का मान कितना है हमारे पास, 7 का स्क्वायर दे रखा है। AB का मान हमारे पास है 24 का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और 24 का जो वर्ग होगा हमारे पास कितना होता है, 576 होता है। वर्ग आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। ठीक, इसके बाद 576 हो गया, इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना आ गया, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 49 और 576 कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा 625। ऐड करके 625 हो जाएगा। और AC बराबर अंडर रूट में 625 लिखेंगे और AC बराबर हमारे पास ये 25 का इसका मान आ जाएगा वर्गमूल निकाल के। तो हमने जो तीसरी भुजा ज्ञात करी, यानी कि ये जो भुजा आई हमारे पास, ये जो आ गई 25 सेंटीमीटर भुजा आ गई, हमने ज्ञात कर ली। अब ये दो दे रखी थी हमें, तो इसको अब तीनों भुजा हमारे पास हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन ए का मान, कॉस ए का मान, साइन सी का मान और कॉस सी का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, यहाँ पर साइन ए का मान ज्ञात करते हैं। देखिए साइन ए का मान क्या होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास इसके फॉर्मूले हैं, आपको इसके बारे में याद होना चाहिए। अब जैसे हमें साइन की वैल्यू ज्ञात करनी है तो आपको याद होना चाहिए लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। मैंने बताया था कि इस कोण के सामने की भुजा जो होती है वो हमारी लंब होती है, ये कर्ण होती है, आधार होती है। तो हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो इसके हिसाब से हमें क्या पता होना चाहिए, लंब बटे कर्ण कौन सा है। तो आपको पता है ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, इसके सामने की भुजा यानी कि इस वाले कोण के सामने की भुजा ये लंब है और ये कर्ण है। तो यहाँ पे होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब और बटे में कितना आ जाएगा, कर्ण। तो लंब कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे 7 हो गया,
कण कितना आ गया 25 हो गया। तो ये हमारा क्या है इसका आंसर। तो साइन ए की वैल्यू हमने यहाँ पे इस तरीके से ज्ञात कर ली। इसी तरीके से अगर देखें हम कॉस की वैल्यू यहाँ पर, तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसी चित्र में ज्ञात करनी है। तो कॉस ए की वैल्यू हमारे पास देखिए, कॉस क्या होता है हमारे पास, आधार बटे कण, आधार बटे कण। इस वाले कोण के सामने ये वाला लंब है, ये कण है, ये आधार है। तो कॉस की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो कण बटे आधार, वो आधार बटे कण, तो आधार ये आएगा, कण ये आएगा। तो आधार ए बी हो जाएगी और कण क्या हो जाएगी, ए सी हो जाएगी। तो इस तरीके से लिखेंगे। ऐसे बिल्कुल सेम इसी में है। हम जब इस वाले चित्र में अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आधार ये आ गया हमारे पास, आप लिखना चाहें तो आधार ये आ गया और कण क्या हो गया हमारे पास, ए सी। इस तरीके से लिखेंगे। आप भुजा चाहें, भुजा लिखना चाहें तो भुजा लिख सकते हैं, ए बी बटे ए सी। तो ए बी कितना आ गया हमारे पास 24 और ए सी कितना आ गया 25। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अगर इस सामने के, इस वाले कोण के सामने की बात करेगा तो ये लंब हो जाएगा, ये कण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल। अब जबकि है तो सेम सेम वैल्यू, तो इस वाले कोण, अभी हमने इसके कोण की बात करी थी तो ये लंब था, ये कण था, ये आधार था। अब हम इसकी बात करते हैं इस वाले कोण यानी कि सी कोण की बात करते हैं, यहाँ वाले कोण की, ठीक है। इसमें हमारे पास ये सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट को हल करेंगे। तो यहाँ पे भी इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है साइन सी की। तो साइन सी बराबर कितना होगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लंब बटे कण होता है। तो इस वाले कोण के सामने का ये लंब होगा और ये कण होगा। तो लंब कितना हो गया ए बी और आधार कितना हो गया, वो लंब ये हो गया और कितना कण कितना हो गया ए सी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, कण हो जाएगा हमारा ए बी और क्या कहते हैं, आधार हो जाएगा ए बी और कण हो जाएगा हमारे पास ए सी, यानी कि आधार यानी कि लंब बटे कण। तो यहाँ पे लंब और ये कितना हो गया कण, तो लंब हो गया 24 और कण हो गया हमारा 25। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें कॉस सी की वैल्यू चाहिए। कॉस सी के लिए ये वाला कोण, ये वाला चाहिए। तो इसके सामने का ये लंब है और ये कण है, ये आधार है। तो आपको पता है कि आधार बटे कण, कॉस क्या होता है, आधार बटे कण होता है। तो आधार ये आ जाएगा, कण ये आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम। तो इसका जो सेकंड पार्ट हमारे पास कॉस सी वाला है, तो यहाँ पे लिख देंगे आधार यानी कि बी सी। देखिए आधार यानी कि मैंने क्या लिख दिया, बी सी लिख दिया और कण कितना हो गया हमारे पास, ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी, यहाँ लिख देंगे आधार बटे कण। इस तरीके से लिखा। तो आधार कितना हो गया हमारा 7 और कण कितना आ गया 25। तो हमने पहला प्रश्न यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व किया। मैं समझता हूँ आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो केयरफुली करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे नंबर पाने में मददगार हो सकते हैं। तो प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन लेके आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।